नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में हम आपको सुनाते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित उड़ान, जल्द चार्ज होने वाली बसें, 50 रुपए में असीमित भोजन, ड्रोन से खेतों पर कीटनाशक, गाम्बिया का पौराणिक कंपो नृत्य। एक स्टार्टअप के विमान ने भरी दुनिया की पहली हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक उड़ान। एविएशन क्षेत्र के एक स्टार्टअप ने इतिहास में सबसे बड़ी हाइड्रोजन संचालित विमान उड़ान के लिए एक नई वैश्विक पहल पूरी की है। एक 19 सीट वाला विमान, जिसे डॉर्नियर 228 कहा जाता है, जीरो एविया द्वारा डिजाइन किया गया था। यह स्टार्टअप क्षेत्रीय उड़ानों के लिए हाइड्रोजन संचालित इंजन विकसित कर रहा है और पिछले 12 महीनों में पहली बार वास्तव में उड़ान भरी है। यह सबसे हालिया उड़ान इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर में कॉट्सवोल्ड हवाई अड्डे से लगभग 10 मिनट की दूरी तक चली, लेकिन यह उनकी सफलता की सबसे हालिया अभिव्यक्ति थी। कनाडा में वैंकूवर के ये बैटरी इलेक्ट्रिक बसें 5 मिनट में चार्ज हो जाती हैं। डालते हैं एक नजर। कनाडा के वैंकूवर में बैटरी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं जो 5 मिनट में चार्ज हो जाती हैं। ये शून्य उत्सर्जन बसें कनाडा ई बस निर्माता द्वारा निर्माण की गई थी और प्रदूषण, ईंधन लागत, शोर तथा निकास में कटौती करेंगी। एक पारंपरिक डीजल बस की तुलना में प्रत्येक बस से 100 टन उत्सर्जन में कटौती और प्रतिवर्ष ईंधन लागत में $40,000 की बचत होने की उम्मीद है। ट्रांसलिंक ने 2050 तक सभी परिचालनों में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के साथ अपने बेड़े को संचालित करने का लक्ष्य बनाया है। ये नई बसें उस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में लिया गया पहला कदम है। पिछले 70 साल से बेच रहे हैं सस्ते में पारंपरिक भोजन। मिलते हैं उडुपी के इस युगल से। कर्नाटक में उडुपी के एक बुजुर्ग दंपति महज 50 रुपए में घर का बना असीमित खाना बेचकर समाज माध्यमों पर खूब तारीफ बटोर रहे हैं। अज्जा और अज्जी, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, अपने ग्राहकों को केले के पत्ते पर पारंपरिक भोजन बेचते हैं। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किए जाने के बाद इस जोड़े ने ध्यान आकर्षित किया है। यह युगल केवल 50 रुपए में असीमित मात्रा में रसम, दाल फ्राई, अचार, सलाद, दही और अन्य खाना परोसते हैं। इस भोजनालय को होटल गणेश प्रसाद कहा जाता है और यह युगल इसे 1951 से चला रहे हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ड्रोन के माध्यम से खेतों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। जानते हैं क्या है ये योजना। ड्रोन के निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने कृषि में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों के उपयोग के लिए टाटा केमिकल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी रैलिस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। एमओयू के अनुसार रैलिस इंडिया एक पायलट प्रदर्शन के लिए गरुड़ एरोस्पेस को कीटनाशकों और फसल पोषक तत्वों की आपूर्ति करेगा और मुख्य रूप से महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में ड्रोन के माध्यम से खेतों पर कीटनाशकों का छिड़काव करेगा। गरुड़ एरोस्पेस के पास 400 ड्रोन्स का बेड़ा है और देश भर में 26 स्थानों पर 500 से अधिक पायलटों की एक प्रशिक्षित टीम है। ड्रोन पायलट धान, प्याज, चना, गेहूं और सब्जियों जैसी फसलों पर लगभग 1000 एकड़ भूमि पर यह प्रदर्शन करेंगे। अफ्रीका के एक गांव में लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है एक पारंपरिक नृत्य। आइए देखते हैं। हर क्षेत्र के अपने नृत्य के प्रकार होते हैं, लेकिन अफ्रीका के नृत्य अजीबोगरीब होते हैं। ऐसा ही एक पारंपरिक नृत्य है गाम्बिया का कुंपो नृत्य। कुंपो गाम्बिया और सेनेगल के जोला समुदाय का एक पौराणिक पारंपरिक नृत्य प्रकार है। यहाँ के हर गांव के उत्सव में कुंपो एक आकर्षण का केंद्र होता है। ताड़ के पत्ते पहने एक नर्तक, जिसके सिर के ऊपर से एक छड़ी निकल रही होती है, वह कुंपो नृत्य करता है। यह लगभग किसी भूसे के ढेर जैसा दिखाई देता है। वह वास्तव में एक व्यापक झाड़ू का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी बुरी आत्माओं को दूर भगाता है और काम तथा खेल जैसी चीजों को सामान्य रूप से जारी रखने की अनुमति देता है। ताड़ के पत्तों के भीतर
किसी को देखने की अनुमति नहीं है। ऐसा करना वर्जित और अपवित्र माना जाता है। 50,000 साल बाद पृथ्वी के करीब दिखाई देगा एक हरा धूमकेतु। क्या है ये और कैसे इसे देखा जा सकता है, आइए जानते हैं जाते जाते। लगभग 50,000 वर्षों के बाद पृथ्वी के निकट दिखाई दे रहा है एक हरा धूमकेतु, जो अगले कई वर्षों में हमारे और करीब आने का अनुमान है। हाल ही में खोजा गया ये हरा धूमकेतु अगले सप्ताह में देखना संभव हो सकता है। 2 फरवरी के आसपास इस धूमकेतु के पृथ्वी के सबसे करीब आने का अनुमान है। नासा ने कहा है कि यह धूमकेतु दूरबीनों के माध्यम से दिखाई दे सकता है और रात के समय साफ आसमान में बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता है। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।